हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रभुदयाल विश्वकर्मा और आज हम सीखने वाले हैं 4.3 का सेकंड सम, जो कि है आपको पहले सवाल जो था 4.3 का जो फर्स्ट सम था उसी के जितने भी समीकरण हैं द्विघात समीकरण उन सभी को आपको सूत्र विधि से हल करना है। तो जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे सूत्र विधि से। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमें इसकी तुलना किससे करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम तो हम इसकी तुलना जो द्विघात हमारा समीकरण होता है या व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण, और वो होता है ax² + bx + c = 0। इससे हम इसकी तुलना करेंगे से करने पर, ठीक है। तो अब तुलना करते हैं तो कैसे करते हैं भाई, ये लिखा है आपका व्यापक समीकरण में ax² और वहाँ लिखा है आपका 2x²। तुलना मतलब बराबर करना है, इनको दोनों की तुलना करना, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आप x² से x² अलग हो गया, a = कैसे आया 2, तो ये हमें पता चल गया कि a = आ जाएगा 2। इसी प्रकार हम जब दूसरा पद देखते हैं bx, तो bx की जगह लिखा है -7x। भाई x से x कट जाएगा, कैसे, जब आप x का भाग देंगे तो ये 7x/x आएगा, कट ही जाएगा, इसलिए हमने यही काट दिया। बचा क्या, b = आपका बचा -7। इसी प्रकार c के प्लेस पर लिखा है 3। तो ये हो गई हमारी तुलना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने के बाद जैसे कि इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी आपने और इससे पहले जो सम किए थे उसमें आपको पता है कि आप क्या करते थे, एक सूत्र मैंने बताया था, है ना, शायद आपको याद हो। तो हम वही सूत्र, कौन सा, -b + -b² - 4ac/2a का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो ये बड़ा आसान होता है। x की जगह x, इक्वल की जगह इक्वल, माइनस की जगह माइनस। अब b के प्लेस पर, b के स्थान पर -7, क्योंकि b का मान ऋण 7 है। यहाँ बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं। आप कैसे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं एक माइनस लगा तो दिया तो -7 मतलब आप कैसे लिखते हो यहाँ केवल -7। ऐसा नहीं है भाई, समझ लो इस चीज़ को। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस इस 7 का ही है, फिर उसके बाद प्लस माइनस, फिर उसके बाद √, तो √, फिर b की जगह -7, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है माइनस, फिर क्या है 4, फिर क्या है a की जगह कितना 2, और c कितना है, c कितना है 3। ऐसा ही किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 2/2 ऐसा ही किया जाएगा। x = अब भाई यहाँ माइनस, ये माइनस। अब हमें मालूम है, हम हमेशा पढ़ते रहे हैं कि ब्रैकेट खोलते समय हमें ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के सामने अगर माइनस होगा तो उस माइनस के कारण ब्रैकेट जब हम खोलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है उसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो बदलने का मतलब ऋण है तो धन हो जाता है, धन है तो ऋण हो जाता है। तो ये ऋण का धन हो गया, प्लस माइनस। अब ये तो आपको मालूम ही है, ऋण 7 का स्क्वायर का मतलब ऋण 7 × ऋण 7, ठीक है। ऋण 7 गुणित ऋण 7, ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा धन, और 7 × 7 = 49, मतलब ये धन का हो जाएगा 49, ठीक है। ऋण 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये हो गया, और 2 दूनी नीचे 4। अब आ गया x = 7। अब आप धन अकेला है छोड़ सकते हैं, लेकिन ऋण अकेला रहता तो नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ धन है 7 के सामने, छोड़ दो, अगर ऋण होता तो नहीं छोड़ पाते, ठीक। अब 49 से 24 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 25, बटे कितना आ गया 4, यहाँ तक हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमें 25 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और 25 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हमें वो संख्या चाहिए रहती है जिसका उसी में गुणा करें तो 25 आ जाए। जैसे 5 में 5 का गुणा करने पर 25 आता है, इसका मतलब अगर हम 25 का वर्गमूल की बात करें तो 5 आएगा, ठीक है। जैसे 36 क्या आता है भाई, 36 कैसे आता है, 6 × 6 करने पर, तो मतलब
36 का जो वर्गमूल है वो 6 होगा, तो यहाँ हो गया 5/4। ठीक, इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर यहाँ तक तो हल हो गया। अब इसके आगे हमारे सामने एक कंडीशन है कि यहाँ बीच में एक चिन्ह प्लस है एक माइनस है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि भाई धन चिन्ह लेने पर, भाई चिन्ह तो दो है ना, धन चिन्ह लेने पर और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। क्यों लेने पर, क्योंकि यहाँ दो चिन्ह है। तो धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर लिखेंगे आप 7 धन 5/4 और एक बार ऋण लेंगे तो लिखेंगे 7 ऋण 5/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब x 7 और 5 दोनों धन के हैं, जुड़ जाएंगे 12। ठीक है, और यहाँ 7 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 2। 4 एकम 4, 4 3 12, x बराबर कितना आ गया 3। और इसी प्रकार x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट सम हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट सम को करेंगे सॉल्व। और नेक्स्ट सम आपका क्या है, पहले इसको हम रेज कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सम है आपका 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, अब क्योंकि इसका अस्तित्व था पिछले सम में, फर्स्ट सम में हमने देखा था कि इसका अस्तित्व है, इसलिए इसको हम सूत्र विधि से हल कर सकते हैं। तो इसको भी लिखेंगे, इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर। तो फिर वही चीज़ आएगी, a इक्वल, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, टू b इक्वल। अब हाँ, यहाँ देखें bx इक्वल, यहाँ केवल x है। अब भाई अगर हम इसका ट्रांसफ़र कर दें तो x/x बचेगा, इसको कट गया तो क्या बचा भाई, जैसे 2/2 है, 2/2 को काट दिया, कितना बचता है 1। तो ऐसे इसी प्रकार यहाँ पर भी कटेगा तो 1 बचेगा ना। तो कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि जब कोई संख्या नहीं रहती है तो x मतलब 1 क्यों लिखते हैं, तो 1 क्यों लिखते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखा और c इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पर -4। ठीक, गुड। अब जैसे कि हम करते हैं सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है 1, ये माइनस यहाँ से 1 यहाँ से प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है माइनस की। कोशिश करें जो भी माइनस की वैल्यू है उसको ब्रैकेट में ही लिखने की। ठीक है, -1 प्लस माइनस, अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है क्योंकि 1 गुणित 1 ही होगा। ऋण, ये वाला ऋण हो जाएगा धन, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32/4। ठीक है, और इसको हल करें तो ऋण 1 धन ऋण 32 और 1 33/4। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया। हम जैसे कि लिखते थे, एक बार धन चिन्ह लेने पर और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। तो जब हम धन चिन्ह लेते हैं तो x इक्वल क्या लिखेंगे -1 प्लस √33/4। अब 33 के लिए हल करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसका उसी में गुणा करें और 33 आ जाए, इसलिए इसको हमने एज इट इज़ लिखा रहने दिया। जबकि पिछले सवाल में 25 आया, 25 आया, तो हमारे पास थी एक संख्या 5 जिसमें 5 का गुणा किया जाए, उसी का गुणा किया जाए तो 25 आ रहा था, उसका हल था। इसका हल नहीं है, इसलिए इसको इतना ही किया जा सकता है। ठीक है, अब बस ये सॉल्व हो गया। अब ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या करेंगे, ऋण 1, भाई धन नहीं लगाएंगे, ऋण लगा देंगे 33/4। ये हो गया इसका हल। इसके आगे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, 4x स्क्वायर प्लस 4 √3x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, ये इसका थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन को हम सूत्र विधि से हल करने वाले हैं। ठीक, तो
करेंगे क्या, वैसे ही इसकी तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण या द्विघात व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर। जब तुलना करोगे तो यहाँ a इक्वल 4 आ जाएगा, b इक्वल x को छोड़कर इतना बचेगा और c इक्वल 3। ठीक है, अब आपको सूत्र लगाना है जैसे कि आप करते थे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 एक्स इक्वल माइनस, अब b की वैल्यू ये रखी। ठीक है, अब ये घबराना नहीं कि दो दो वर्गमूल हैं तो कैसे करेंगे, आपको सिर्फ करना है जैसा कर सकते हो, और उसके बाद 4, उसके बाद 3 2 गुणित 4। ठीक है, अब यहाँ की बात आई, अब इसको कैसे करें। ठीक, तो यहाँ देखो भाई ये लिखा है 4 करनी 3, इसका मतलब ये लिखा है 4 गुणित करनी 3। अब अगर इसके ऊपर वर्ग है तो इसके ऊपर वर्ग होगा, और आपको मालूम है कि अगर दो संख्याएं गुणा में हो और उनके ऊपर कोई भी पावर लगी है तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो वो पावर दोनों के ऊपर अलग अलग लग जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी पावर ऐसी अलग अलग हो जाएगी, करनी 3 की पावर, तो 4 चौके हो जाएगा 16। अब हमको एक और चीज़ मालूम है कि अगर कोई संख्या करनी के अंदर है और उसके ऊपर वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल दोनों हट के संख्या अकेली बचती है, तो यहाँ पर 3 अकेला बचेगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 16 गुणित 3, और ये 4 चौके 16 3 48 ऐसा आ जाएगा, और 4 दूनी 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल ये तो एज इट इज़, इसको तो कुछ अभी नहीं किया जा सकता, ये हो गया 16 3 48, और ये भी 48 और बटे में 8, तो 48 कट के क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, बचा क्या x इक्वल -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0, वर्गमूल के अंदर 0, और 0 का भाई क्या हो सकता है, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। ठीक है, बटे 8। अब भाई चाहे आप धन चिन्ह ले लो या आप ऋण चिन्ह ले लो, ठीक है, धन चिन्ह लें या ऋण चिन्ह लें, तो धन चिन्ह लें तो कितना आएगा, ऋण 4 करनी 3 धन 0 बटे 8। अब हमको एक चीज़ बताएं, अगर 3 लिखा है 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 3, अगर 3 में से 0 को हटा दें तो कितना आएगा 3, मतलब 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी के साथ जुड़े या किसी के भी साथ घटे, इसको चाहे इसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ें या घटाएं, वो संख्या में कोई चेंज नहीं आता, मतलब 4 करनी 3 वही रहेगा, चाहे यहाँ की बात करें और चाहे आप इसमें से इसकी बात करें तो पर भी, तब पर भी ये जो 4 करनी 3 है वो एज इट इज़ रहेगा। अब बात आई भाई इसको 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो x इक्वल ऋण करनी 3 बटे 2 बचेगा, और यहाँ पर भी 4 एकम 4 4 दूनी 8 ऋण करनी 3 बटे 2 बचेगा। ठीक है, यही होगा ना, गुड। तो ये रहा है आपके सेकंड सम के हल। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ, अभी के लिए थैंक्स, टेक केयर।